इस वीडियो का टॉपिक बाबू आपको इस वीडियो का मेन टॉपिक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बहुत स्मॉल टॉपिक है, बहुत ध्यान देखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं थोड़ा सा वीडियो में कन्फ्यूजन ये रहेगा तुमको, क्योंकि लास्ट टाइम हम बोर्ड पर डायग्राम बनाए थे मशीन लर्निंग से लेकर हाई लेवल लैंग्वेज से लेकर मशीन तक, लेकिन इसमें उतना आप बना नहीं सकते क्योंकि उस प्रकार सिलेबस आपको समझ में नहीं आएगा। फिलहाल एक सिंपल लैंग्वेज जानते हैं कि हमारे पास जो मशीन होता है उसको क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। जैसा कि पहले बताया, म्यूपी को क्या समझ में आएगा सर, ओनली मशीन लैंग्वेज समझ में आएगा। मशीन लैंग्वेज मतलब जीरो और वन समझ में आएगा, लेकिन एज ए ह्यूमन बींग ओनली अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या सर, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब ABCD का लेटर हो, ठीक है, या नंबर हो तुम्हारे पास, या नहीं तो स्पेशल कैरेक्टर हो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हाई लेवल लैंग्वेज। अब मशीन और इसके बीच में कंपाइलर रहता है, इसको कहते हैं हम लोग कन्वर्टर। कंपाइलर हो चाहे इंटरप्रेटर हो, दोनों क्या कहलाएगा, कन्वर्टर। ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है इसको। अब समस्या आ गया कि मशीन को मशीन समझ में आता है, जब तक हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे मशीन को डायरेक्ट हम समझा नहीं सकते। देन व्हाट टू डू सर, देन आफ्टर हमारे पास लैंग्वेज आया जिसको कहा गया NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब सर हमारी आम भाषा को, जो हम हिंदी बोल रहे हैं उस भाषा को कौन सा लैंग्वेज बदल देना, तो हाई लेवल लैंग्वेज बदल देना। क्यों सर, क्योंकि हर आदमी BCA BTech MTech नहीं कर सकता कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि BTech MCA MTech करेगा उसी को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में उसको नहीं आएगा हाई लेवल लैंग्वेज। देन आफ्टर एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहा गया कि आप किसी भाषा में बोले वो हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करेगा और मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। देन आफ्टर हम मशीन को समझ में आ जाएगा। इसको क्या कहा गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहा गया। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ह्यूमन बींग कैसे बोल सकता है, मशीन के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, तो चाहे तो सर वो टेक्स्ट के द्वारा कि मैसेज कर ले, टेक्स्ट कर ले, उसके द्वारा मशीन को समझा सकता है। दूसरा नहीं तो मशीन से बातचीत करके समझा सकता है, जैसे एलेक्सा की तरह, या हम लोग चैट GPT पर लिखते हैं क्वेश्चन आंसर, हमको हाई लेवल लैंग्वेज का पता चल जाता है। तो दो तरीका से ह्यूमन बींग क्या कर सकता है, मशीन को समझा सकता है। इसको क्या कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एक साइज डिफिनेशन बहुत सिंपल है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है, तो ध्यान रखना, रेफर टू द ह्यूमन वे टू कम्युनिकेट थ्रू द टेक्स्ट और स्पीच। उसी को नेचुरल भाषा कहते हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज क्या कहते हैं, चाहे तो टेक्स्ट हो चाहे स्पीच से हो बोला जाए। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है सर, इज रेफर टू द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अलाउ टू मशीन अंडरस्टैंड द ह्यूमन बीइंग। अब हम लोग जो आप बताया भी आपको कि इसमें NLP लगा हुआ है सर, इसके अंदर AI अभी नहीं लगा है। क्या प्रॉब्लम आया कि AI लगाया गया, जैसे कि माना कि अगर इमेज ऑफ अमिताभ बच्चन सर्च करना, तो वो किसी चीज़ का इमेज, उसका सही सही स्पेलिंग, सही सही उसका कीवर्ड लिखना पड़ेगा, देन आफ्टर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, कब, जब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग 100% किसी को कम पढ़ा लिखा, आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा, आपको कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा, सिर्फ बोल सकता है, स्पेलिंग नहीं लिख सकता है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो जो कि ह्यूमन बीइंग अपने भाषा में समझा सके। अगर उसमें कुछ गलती भी है तो उस गलती को क्या कर दिया जाए, सही कर दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, AI यूज़ कर लेते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। माना कि इमेज का स्पेलिंग गलती है, अमिताभ बच्चन का स्पेलिंग गलती थोड़ा बड़ा, तो AI क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको सही कर देगा, अदर आफ्टर कंप्यूटर को भेज देगा। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लगाएगा किसके अंदर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को लगा दिया गया, तब बन गया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्लस। अब इसको एक पार्ट बनाया गया कि इसको सब पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है, AI कहा जाता है, ह्यूमन बीइंग। अब ये डायग्राम देखो विद्यार्थी, बहुत यहाँ से बहुत गंदा डायग्राम बना हुआ है, ऐसे क्लास में बहुत अच्छा बनाया है डायग्राम। अब बताओ इसमें ह्यूमन लैंग्वेज इन्वॉल्व है कि नहीं, यस सर 100% दिस इज द ह्यूमन लैंग्वेज, चाहे वो बोल के रखे या लिख के रखे। अब इसमें कंप्यूटर साइंस है कि नहीं सर, 100%। इस एरिया को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर साइंस एरिया कहा जाता है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, कंपाइलर हो गया, मशीन लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की दुनिया कहा जाता है, यानी कंप्यूटर साइंस। AI इसमें है कि नहीं, यस सर बिना AI का सही से चल नहीं सकता है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा तो विदाउट AI का नहीं कर सकता। इसका सबसे अच्छा प्रोसेसिंग में टोकनाइजेशन पढ़ना हम, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। टोकनाइजेशन मतलब हमारा स्पीच को, या हम जो लिखते हैं या बोलते हैं उसको कंप्यूटर कैसे जल्दी लॉजिकली कैसे वर्क करता है। लेट अस कंसीडर, एक लेटर लिखते हैं, इसका नाम है लिसन। ये क्या करेगा, टोकन देगा। टोकन मतलब एक ऑटोमेटिक एरिया क्रिएट कर देगा कि ए इसमें स्टोर हो जाओ, आई इसमें स्टोर हो जाओ, एस इसमें स्टोर हो जाओ, ई का ये स्टोरिंग है, ई का ये स्टोरिंग है, और एन का 078 स्टोरिंग, सब अपना अपना स्टोर कर लिया। सेम व्यक्ति, सेम पर्सन क्या बोल रहा है, लिसन।
लिसन बोला हमारे पास डेटा तैयार हो गया, तैयार करने में कितना लग गया, माना कि इसको लग गया 10 सेकंड कंप्यूटर को तैयार करने में। अगर यही व्यक्ति अगर दोबारा क्या बोला, साइलेंट बोला, तो देखो सारा स्पेलिंग इससे मिल रहा है, एस भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, एल भी मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, एन भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है। तो सिर्फ क्या करेगा, ये अरेंज करेगा, टोकनाइजेशन की दिक्कत इसको नहीं होगी, टोकनाइजेशन ऑलरेडी बना हुआ रहेगा। तो इसको जो काम करने में रहेगा मात्र 2 सेकंड लगेगा, सिर्फ अरेंज करेगा, बाकी ऑलरेडी टोकनाइजेशन बना हुआ। लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल, कोई व्यक्ति वर्ड बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आई लव डॉग, आई का यहाँ पर दे दिया, लव का दे दिया, यहाँ पर माई का दे दिया, डॉग का दे दिया, सबका टोकन क्रिएट कर दिया। टोकन क्रिएट करने में स्टार्टिंग में टोकन क्रिएट में कितना लगा तुमको, 10 सेकंड। सेम व्यक्ति अगर कहता कि आई लव माई कैट, ऑलरेडी ये टोकन तो क्रिएटेड है हमारे पास, नया टोकन क्या बन गया तुम्हारा, सिर्फ कैट का टोकन जो क्रिएट करने में समय लगा, कितना लगा, 3 सेकंड, क्योंकि ऑलरेडी ये तीन तो तैयार है हमारे पास है, तो कोई भी दिक्कत नहीं। इसको क्या कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टोकनाइजेशन। अंडरस्टैंड व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज, व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज टोकनाइजेशन। नॉर्मल सी बात है कि भाई एग्जाम है तो कुछ तो समझ में कुछ लिख के आओगे, एटलीस्ट ये डिफिनेशन डायग्राम बना दोगे, इनफ है तुम्हारे। अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज डिफिनेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो फिर देखते हैं हम लोग फॉग कंप्यूटिंग, देन आफ्टर लास्ट वन इज द IoT फॉर इंडस्ट्रियल 4.0।